नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी कब है, व्रत कब रखा जाएगा और कब खोला जाएगा। एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, तुलसी दल कब तोड़ने चाहिए। साथ ही आप जानेंगे इस एकादशी की पूजा विधि, संपूर्ण नियमों के बारे में और महत्व के बारे में। आश्विन महीने में पड़ने वाली एकादशी का नाम है पापांकुशा एकादशी, अर्थात पापों पर अंकुश लगाने वाली एकादशी। और ये एकादशी सभी सनातनियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। मुख्य रूप से वैष्णव संप्रदाय के लोग इस व्रत को अवश्य ही रखते हैं। एकादशी का दिन ब्रह्मांड के रक्षक भगवान श्री हरि को समर्पित होता है और इस दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन रखे गए व्रत से हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों सूर्य यज्ञ करने के बाद भी इस व्रत का 16 भाग जितना फल भी उनसे प्राप्त नहीं होता। अगर कहा जाए तो कोई भी व्रत इस व्रत के आगे सर्वोत्तम नहीं है। जो कोई भी इस व्रत के दौरान रात्रि को जागरण करता है उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति अवश्य ही होती है। साथ ही इस व्रत का फल न केवल उस भक्त को बल्कि उसकी आने वाली 10 पीढ़ियों को भी मिलता है। इस एकादशी के बारे में ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी लिखा हुआ है और इसे पाप से मुक्ति पाने के लिए सबसे अधिक जरूरी माना गया है। पुराण के अनुसार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से इस व्रत के बारे में पूछते हैं तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि हजारों साल की तपस्या से जो फल नहीं मिलता वो फल इस व्रत से अवश्य ही मिल जाता है। और इस घोर कलयुग में जाने अनजाने में किए गए पापों से जो मनुष्य करता है उससे मुक्ति मिल जाती है। बड़ी आसानी से मुक्ति पाने का कलयुग में एकमात्र यही एक सर्वोत्तम व्रत और उपाय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दिन दान का भी विशेष महत्व होता है। मनुष्य अगर अपनी इच्छा से जूते, चप्पल, अन्न, धन, छतरी, वस्त्र, पशु, सोने आदि का दान करता है तो उसे इस व्रत का पूर्ण फल अवश्य ही प्राप्त होता है। संसार में सुखी जीवन, ऐश्वर्य, धन, सुख, समृद्धि, अच्छा परिवार, अच्छी संतान सब कुछ प्राप्त होता है। और इस व्रत के पुण्य प्रभाव से मृत्यु के बाद नरक में जाकर यमराज का मुंह तक नहीं देखना पड़ता बल्कि सीधे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है। पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ रूप की पूजा की जाती है और अगले दिन द्वादशी को पद्मनाभ द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। इस घोर कलयुग में शायद ही कोई ऐसा मनुष्य हो जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। रोज ही कुछ ना कुछ होकर हमारे पापों का घड़ा बढ़ता जाता है और जब हम मृत्यु के बाद परलोक जाते हैं तो हमें उन सभी पापों का हिसाब भी देना पड़ता है। सतयुग में तो ऋषि मुनि बहुत सालों की कठिन तपस्या के बाद भी अपने पापों से या अपने श्रापों से मुक्ति नहीं पाते थे, लेकिन इस घोर कलयुग में केवल पापांकुशा एकादशी व्रत विधि विधान से करने से ही सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक क्रूर बहेलिया रहा करता था। वह अपनी पूरी जिंदगी हिंसा, मद्यपान, झूठ, लूटपाट, छल कपट जैसे बुरे कामों में व्यतीत कर रहा था। मृत्यु का समय नजदीक आते ही उसे यमदूत दिखाई देने लगे, जिससे वह बहेलिया समझ गया कि अब उसका अंत निकट है। बहेलिया जिंदगी भर निर्दोष पशु और पक्षियों की हत्या करता रहा, मगर वह अपनी मृत्यु से भी हमेशा डरता था। क्रूर बहेलिया मृत्यु भय से भयभीत स्थिति में महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा और उनसे दया याचना करने लगा। महर्षि अंगिरा को उस बहेलिये पर दया आ गई और उन्होंने उसे पापांकुशा एकादशी व्रत रखने का आदेश दिया। बहेलिये ने पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव से इस एकादशी का व्रत किया, जिससे बहेलिये के सभी पाप नष्ट हो गए। उसे जीव हत्या से भी मुक्ति मिल गई और अंत में ईश्वर की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। साल 2022 में आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी है 6 अक्टूबर गुरुवार को और इसी दिन उपवास भी रखा जाएगा। अगर आप गुरुवार के दिन बृहस्पति देवता का उपवास भी रखते हैं तो आप दोनों ही व्रत एक साथ भी रख सकते हैं और अगले दिन व्रत का पारण विधि विधान से कर सकते हैं। गुरुवार के व्रत में जो लोग चने और मुनक्का की दाल से व्रत का पारण करते हैं, लेकिन उन्हें ध्यान रखना चाहिए अगर आपने एकादशी का व्रत भी रखा है तो आपको किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करना है। शाम को आप केवल फलाहार करके अपना दूसरा व्रत खोल सकते हैं, जिससे एकादशी व्रत भी आपका जारी रहेगा और अगले दिन आप विधि विधान से व्रत का पारण अन्न ग्रहण करके कर सकते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 अक्टूबर बुधवार की दोपहर 12:01 से और समाप्त होगी 6 अक्टूबर गुरुवार की सुबह 9:40 पर।
5 अक्टूबर बुधवार को, एक तो सूर्योदय व्यापिनी तिथि नहीं है और ऐसे में क्योंकि दशमी तिथि युक्त एकादशी भी इस दिन रहेगी, तो इसमें आप केवल दशमी तिथि के ही नियमों का पालन करें। व्रत आप अगले दिन ही रखें। जो भी वैष्णव जन है वो द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखते हैं। साथ ही मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले सभी भक्तों को भी अगले दिन का ही उपवास रखना चाहिए, यानी कि 6 अक्टूबर को ही आपको उपवास रखना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 अक्टूबर गुरुवार की सुबह 9:41 से और समाप्त होगी 7 अक्टूबर शुक्रवार की सुबह 7:26 पर। तो हरिवासर का जो समय है वो भी 6 अक्टूबर को शाम तक समाप्त हो जाएगा। आपको द्वादशी तिथि के दिन केवल शुभ मुहूर्त की ही प्राप्ति होगी। हरिवासर का समय 7 अक्टूबर को नहीं रहने वाला है। जो लोग त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत भी रखते हैं, जो कि भगवान शिव को समर्पित होता है और कुंडली में दोष निवारण के लिए ये व्रत रखा जाता है, तो अगर आप एकादशी का व्रत भी रखते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस बार 7 अक्टूबर शुक्रवार के दिन, क्योंकि सुबह 7:27 से ही त्रयोदशी तिथि भी प्रारंभ हो रही है, तो आपको जो प्रदोष व्रत रखना होगा वो भी 7 अक्टूबर को ही रखना होगा, जिसकी अलग से वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगी, आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आपका द्वादशी तिथि को भी कोई और उपवास है और आपने एकादशी का उपवास भी रखा है, तो आपको दोनों ही व्रत की स्थिति में या कोई अन्य व्रत भी यदि आप रखते हैं तो केवल फल या फिर फलों का जूस या दूध, दही या पंचामृत से ही अपना उपवास तोड़ना चाहिए। और सबसे उत्तम उपाय है कि आप केवल तुलसी दल और जल से अपना उपवास तोड़ें, ताकि आपका दूसरा उपवास भी प्रारंभ हो जाए। एकादशी के दिन सूर्योदय का समय रहेगा 6 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 6:17 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:02 पर। 7 अक्टूबर शुक्रवार को द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:17 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:01 पर। और एकादशी के नियमों के अनुसार व्रत का पारण हमेशा सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय बीतने के बाद ही किया जाता है। एकादशी व्रत पारण की तिथि और शुभ मुहूर्त रहेगा 7 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 6:18 से लेकर 7:25 तक। आपको ध्यान रखना है कि आप इसी शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर अपना व्रत हर हाल में खोल लीजिएगा। आप पूजा तो हरिवासर के समय भी कर सकते हैं, सूर्योदय से पहले भी कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद जो व्रत खोलना है, जो भी अन्न जल ग्रहण करना है, वो आपको इसी शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर ही ग्रहण करना चाहिए। और दान देने के बाद ही ये व्रत खोला जाता है। अगर आप समय पर दान ना दे पाएँ तो दान की जो भी सामग्री है उसे आप निकाल कर एक तरफ रख लीजिए और उसके साथ ही आप चींटियों को आटा और शक्कर मिलाकर डाल दें। अपनी छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी रख दीजिए। अगर गौएं आसपास मिल जाएं तो गौ माता को आप गौग्रास देकर, यानी कि जो भोजन आपने खुद के लिए बनाया है उसका एक हिस्सा या फल या फिर हरा चारा या पालक वगैरह खिलाकर भी आप अपना एकादशी का उपवास खोल सकते हैं। एकादशी का उपवास रखने वाले भक्तों को द्वादशी तिथि के दिन कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। दान आप एकादशी के दिन भी कर सकते हैं। इस दिन किए गए दान का कई गुना पुण्य हमें और हमारी पीढ़ियों को प्राप्त होता है। साथ ही भगवान विष्णु भी इस दिन किए गए दान से अति प्रसन्न रहते हैं। भगवान विष्णु की पूजा में पीले फल, पीले फूल और तुलसी दल अनिवार्य होते हैं। क्योंकि पापांकुशा एकादशी है, भगवान विष्णु के पद्मनाभ रूप की पूजा इस दिन की जाती है। अगर आपके पास भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की मूर्ति या तस्वीर ना हो तो आप भगवान कृष्ण की पूजा भी इस दिन कर सकते हैं। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर घर और मंदिर में गंगा जल छिड़ककर पवित्र करने के साथ ही एक चौकी पर आपको मूर्ति की स्थापना करके हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प अवश्य ही लेना चाहिए। संकल्प लेने के साथ ही आप धूप दीपक जलाकर भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाकर पीले फूल, पीले फल अर्पित करें और विष्णु सहस्त्र नाम का विष्णु चालीसा का पाठ आप करें। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी करें। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, तो आप सुबह और शाम केवल तुलसी जी की धूप और दीप जलाकर पूजा कर सकते हैं, जल अर्पित ना करें। सुबह के समय विधि विधान से पूजा करने के साथ ही व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। भगवान विष्णु के आप जिन भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं अवश्य करें। तुलसी जी की माला यदि आपके पास है तो तुलसी जी की माला से भी आप जाप कर सकते हैं। इस प्रकार पूजा करके सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए और क्षमा याचना करके जो भी भोग आपने भगवान को लगाया है उसे परिवारजनों में जरूर ही बांटना चाहिए। फिर दिन भर उपवास रखें। उपवास करते समय यदि हो सके तो निराहार रहें। अगर निराहार नहीं रह सकते तो शाम की पूजा करने के बाद आप दूध, फल या चाय वगैरह ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं या फलों का रस भी ले सकते हैं, नींबू पानी भी आप ले सकते हैं। शाम की पूजा भी आपको विधिवत करनी चाहिए, धूप दीपक जलाकर। हो सके तो व्रत की कथा पढ़े सुने, नहीं तो केवल आरती करके ही आपको भगवान को भोग लगाना चाहिए।
भोग आप जो भी लगाएं तुलसी दल जरूर रखें और अगले दिन आप विधि विधान से व्रत का पारण करके आप अपना एकादशी व्रत को सफल बना सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो और पारण विधि की वीडियो जरूर देखिएगा।